हाय गाइस। मेरा नाम सुभाष कुमार पांडे है और मैं क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए स्पेशली बायो सब्जेक्ट के लिए मैं आप लोगों को प्री बोर्ड की क्लासेस जो होती हैं उसकी प्रिपरेशन कैसे की जानी है या बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे की जानी है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में, एमसीक्यू टाइप के पहले हम क्वेश्चन करवाएंगे। इसके बाद आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग आंसर टाइप के भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। तो समय ज़्यादा व्यतीत ना करते हुए वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्यूडोपोडिया आर। देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑप्शन आपको दिया गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि सीबीएसई बोर्ड 2020 में ये पूछा भी गया क्वेश्चन है। तो स्यूडोपोडिया जो होते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकेंड ऑप्शन इज फॉल्स फीट डेवलप इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर कमिंग आउट ऑफ द माउथ। सकर विच आर अटैच टू द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। तो कह सकते हैं कि अमीबा में स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है जब अमीबा फूड को कैप्चर करना चाहता है, जब फूड को इनगल्फ करने जा रहा होता है। ऑन दैट टाइम ये स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करते हैं और इसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है इसमें से कौन सी होगी। तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कई ऑप्शन ढेर सारे। तो पहले ऑप्शन में तो नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन जो होगा यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। फोर्थ ऑप्शन में केवल यहाँ पे दे दिया गया CO2 रिमूव करें, जबकि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में CO2 नहीं रिमूव होता है। ग्लूकोज प्राइमरी प्रोडक्ट बनता है और सेकेंडरी प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज होती है और सम अमाउंट में वाटर रिलीज किए जाते हैं। दैट्स इट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एनएरोबिक प्रोसेस। तो एनएरोबिक प्रोसेस में कौन सी प्रोसेस कैसे होती है देखते हैं। पहला ऑप्शन टेक प्लेस इन द ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। बिल्कुल सही बात है। टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बिल्कुल गलत ही बात है क्योंकि ऑक्सीजन तो एब्सेंट ही होगा। प्रोड्यूस ओनली एनर्जी इन द मसल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। प्रोड्यूसेस एथेनॉल ऑक्सीजन एंड एनर्जी। तो आपका पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन की प्रोसेस में एनारोबिक प्रोसेस होता है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। नाइट्रोजन नीडेड बाय प्लांट्स इन टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ। तो सिंपल सा आप लोग याद रखिएगा, प्लांट जो भी नाइट्रोजन का यूज करते हैं वो नाइट्रेट के फॉर्म में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ दीज इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसमें देखते हैं इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो ऐसे भी जब भी क्वेश्चन आपको मिले तो पहला काम तो ये करिएगा, जहां नॉट मिला है वहां पे आप टिक कर लीजिए कि हमको नहीं वाला ढूंढना है। तो देखेंगे सनलाइट जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसेंशियल आइटम है, वाटर भी इसेंशियल मॉलिक्यूल हो जाता है। तो ऑक्सीजन जो होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इसेंशियल नहीं होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, ऑक्सीजन जो कि रिक्वायर्ड नहीं होता क्योंकि ये एज ए बाई प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो ग्रीन कलर जो होता है प्लांट में किसकी प्रेजेंस पे होता है। तो आपको सिंपल सा आंसर है, क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण होता है। हालांकि आपके जैंथोफिल, कैरोटीन्स, ये सब जो है आपके भी, ये भी आपके पिगमेंट्स की तरह ही हैं। स्टार्च जो है प्रोडक्ट बनता है जब फूड बन जाता है ग्लूकोज के रूप में, और स्टोर जो करता है प्लांट स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। तो स्टार्च तो होगा नहीं। तो तीन पिगमेंट में से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गैस एक्सचेंजेज इन द प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू द। तो प्लांट जो होते हैं गैसों का आदान प्रदान जो कैसे करते हैं। तो भाई सिंपल सा है, स्टोमेटा। स्टोमेटा प्लांट के पास ही होता है और किसी एनिमल के पास स्टोमेटा नहीं होते हैं। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका स्टोमेटा।
स्टोमेटा के थ्रू प्लांट जो होते हैं गैसेस का एक्सचेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियम रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस की जो एक्टिविटी होती है किसमें ज़्यादा फंक्शन काम करता है, उसका ज़्यादा वर्क किस मीडियम में काम करेगा? तो आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा एल्केलाइन मीडियम। क्यों होता है एल्केलाइन मीडियम? क्योंकि जब भी फूड हम जो इनगल्फ करते हैं वो हमारा बोलस के रूप में जब पहुंचता है स्टमक के पास में, तो देखते हैं कि स्टमक से एचसीएल का सिक्रेशन होता है जो कि पूरे फूड को एसिडिक बना देता है। और फूड जैसे ही वहां से स्टमक से निकल करके डिओडिनम के पास, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, डिओडिनम के पास जहाँ पे आपका पैंक्रियाज लगा हुआ होता है और बाइल जूस आके उसमें मिलते हैं, तो फूड का मीडियम जो होता है एल्कलाइन मीडियम का हो जाता है। तो पैंक्रियाटिक जूस जो होती है उसकी एक्टिविटी कैसी होती है? एल्कलाइन मीडियम में ज़्यादा फंक्शनेबल होता है।